आते हैं अगेन कॉम्बिनेशन का एक और एग्जांपल करते हैं। फ्रॉम द 6 boys 4 girls and 5 are to be selected to with the admission for a particular house। आपके पास कितने हैं? 6 boys हैं, 4 girls हैं, उसमें से आप 5 सिलेक्ट करते हैं फॉर एडमिशन। एंड हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 girls। अगर आप एग्जैक्टली 2 गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं, ना उससे ज़्यादा गर्ल्स सेलेक्ट करते हैं ना कम सेलेक्ट करेंगे फॉर एडमिशन, तो बताएं कि कितने वेज में ये आप डन करेंगे, ठीक है, इनकी एडमिशन दिलवाएंगे। सपोज सॉल्यूशन पे आते हैं। 2 girls कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 4 girls। आपके पास अगर 4 girls गिवन हैं, उसमें से आप 2 girls सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे। 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 4 into 3 upon 2 into 1। ठीक है, आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 6 वेज। आपके पास जो 4 गर्ल्स गिवन थी, उनमें से आप 2 गर्ल्स को एडमिशन दे रहे हैं, वो कितने वेज में देंगे एडमिशन? 6 वेज में देंगे। द रिमेनिंग 3 आर टू बी बॉयज। आप 5 की एडमिशन कर रहे हैं अमंग द 10। आपके पास 6 बॉयज है, 4 गर्ल्स है, और जो आपके 2 गर्ल्स की आप एडमिशन कर रहे हैं, जो रिमेनिंग 3 होंगे आपके पास क्या होंगे? बॉयज होंगे। अब remaining 3 are to be boys, there are to be selected out of the 6 boys। अब 6 boys में से आप क्या करेंगे? 3 boys की आप एडमिशन करेंगे, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बनेगा। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास फर्दर जो रिजल्ट होगी वो डेट इज इक्वल टू 20 आ जाएगी। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पेज कितने होंगे आपके पास? क्या था? पहले आप 2 बॉयज को सिलेक्ट कर रहे थे, कितने सिलेक्ट की, और जो बॉयज को सिलेक्ट कर रहे थे वो 20 वेज थे। द नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड वेज क्या बनेगा? 6 into 20 बन जाएगा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगी? 120 आ जाएगी। एक और एग्जांपल है। आउट ऑफ द 10 consonants and 4 vowels, how many words can be formed, each containing 6 consonants and 3 vowels। आपके पास क्या है? आउट ऑफ द 10 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वावल्स हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ईच कंटेनिंग 6 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वावल्स। कितने वर्ड्स आपके बनेंगे जिसमें कंटेंट्स होंगे? आपके पास 6 कॉन्सोनेंट्स होंगे और 3 वावल्स होंगे। ठीक है, जबकि आपके पास जो गिवन है आउट ऑफ क्या है? 10 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वावल्स हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं। 6 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द 10। अब आपके पास 10 कॉन्सोनेंट्स गिवन हैं, उसमें से आप 6 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास के नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? 3। जबकि when where the 3 vowels can be selected out of the 4, जबकि आपके पास 4 आपके पास क्या है? vowels हैं, उसमें से आप 3 सिलेक्ट कर रहे हैं। The total number of the letters in each choices of 6 consonants and 3 vowels is 9। आपके पास टोटल नंबर ऑफ द चॉइसेस कितनी है? 6 कॉन्सोनेंट्स हैं और 3 वॉवेल्स हैं, तो मतलब क्या होगा? 6 + 3 9 आ जाएगा। आपके पास क्या है? सो द ईच चॉइस कैन बी अरेंज इन n फैक्टोरियल डिफरेंट वेज। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ द चॉइसेस कितनी थी? 9 थी, तो आप उसमें अरेंज कितने वेज में करेंगे? 9 फैक्टोरियल में करेंगे। ठीक है, हेंस द टोटल नंबर ऑफ द वर्ड्स। आप पहले क्या करेंगे? आपके पास जो 6 कॉन्सोनेंट्स हैं गिवन है, ये 10 कॉन्सोनेंट्स गिवन है, उसमें से आप 6 सेलेक्ट करें, उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद आपके पास 4 वावल्स गिवन है, उसमें से आप 3 सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो नंबर ऑफ द चॉइसेस आपके पास टोटल कितनी होगी? 6 कॉन्सोनेंट है प्लस 3 वावल्स है, तो नंबर ऑफ द चॉइसेस क्या है? 9 फैक्टोरियल। उसको आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं 3048192000, तो ये आपके पास फाइनली रिजल्ट बन जाएगी। अब आते हैं लास्ट एग्जांपल पे। इन हाउ मेनी वेज 12 science students and 9 commerce students sit in a row so that the no 2 commerce student may be together। आप बताएं कि आपके पास 12 साइंस स्टूडेंट्स हैं, कितने वेज होंगे? जबकि 12 साइंस स्टूडेंट्स हैं, 9 कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, उसको हम एक ही रो में बिठा रहे हैं। नो 2 कॉमर्स स्टूडेंट में भी टूगेदर। आपके पास कोई भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स एक साथ नहीं बैठ सकते, कोई भी 2 आपके पास कॉमर्स वाले स्टूडेंट एक साथ नहीं बैठ सकते।
सपोज करें सॉल्यूशन पे आते हैं, लेट द साइंस स्टूडेंट कैन बी अरेंज एज, आप क्या करेंगे साइंस स्टूडेंट को इस तरह से अरेंज करेंगे, एक साइंस वाला फिर के बीच में गैप देंगे, फिर आप साइंस से एस स्टैंडिंग फॉर द पोजीशन occupied बाय द साइंस स्टूडेंट्स in order no two commerce students may be together, they must occupy the all position which are in 13 minutes। ठीक है, आपके पास क्या है साइंस स्टूडेंट से आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे, इस तरह से करेंगे कि आपके पास कोई भी दो कॉमर्स से स्टूडेंट एक साथ नहीं आ पाए। पहले आप क्या करेंगे, पहले कॉमर्स का स्टूडेंट बिठाएंगे, फिर साइंस का, फिर कॉमर्स का, देन साइंस का। इस तरह से आपके पास नंबर ऑफ द पोजीशन कितने साइंस वाले स्टूडेंट ऑक्यूपाई करेंगे, ऑल पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, again S standing for the position occupied by a science students, in order that no two commerce students may be together, they must occupy all positions which are 13 in numbers, hence we are to be selected a position out of 13 which can be done in 13 कॉम्बिनेशन ऑफ 9। ठीक है, आपके पास क्या है 9 आपके पास कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो कॉमर्स स्टूडेंट्स वाले यहाँ आपके पास साइंस स्टूडेंट वाले टोटल नंबर ऑफ वेज में पोजीशन कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 13 वेज में करेंगे। तो 13 कॉम्बिनेशन ऑफ द 9 करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, आपके पास वो रिजल्ट बनेगी इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको आप जब कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करेंगे तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट बनेगी वो 715 आ जाएगी। ठीक है, तो कॉन्सिक्यूटिवली रिक्वायर्ड नंबर इज 715। अब आते हैं जो भी लेक्चर यहाँ पे आज आपने पढ़ा था उस सबको समराइज करते हैं। फॉर्मूले पे समझे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का जो फार्मूलाज यहाँ पे हम यूज करेंगे। पहला परम्यूटेशन का फार्मूला क्या है, द नंबर ऑफ द परम्यूटेशंस ऑर्डर मैटर ऑफ n थिंग्स टेकन और एट अ टाइम। आपके पास परम्यूटेशन का फार्मूला क्या है, n आपके पास थिंग्स गिवन होंगी और उसमें से आप r जो है अरेंज करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा फार्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह से कॉम्बिनेशन का आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ द कॉम्बिनेशंस आपको फाइंड करने हैं, जबकि आपके पास क्या है n थिंग्स आप गिवन होंगी, आपके पास n थिंग्स गिवन होंगी और r को आप उस तरह से एट अ टाइम क्या होंगे, r थिंग्स को आप चूज करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इसी तरह से आपके पास अब जो आते हैं, एक और आपके पास परम्यूटेशन का फार्मूला है जो हम इस लेक्चर्स में यूज कर रहे हैं। The number of the different permutations of n objects where there are n1 repeated atoms and n2 repeated atoms and nk repeated atoms। आपके पास क्या होगा, कोई भी डिफरेंट थिंग्स आपके पास गिवन होगी, उसमें n1 भी रिपीटेड एटम्स होगा और n2 भी रिपीटेड एटम्स होगा, तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल इंटू nk फैक्टोरियल। अब जो मैंने आपको इस तरह से असेसिनेशन वाला एग्जांपल दिया था, असेसिनेशन वाला एग्जांपल में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। उसमें ए आपके पास रिपीटेड हो रहा था, एस भी आपके पास रिपीटेड हो रहा था और एन भी रिपीटेड हो रहा था। जो रिपीटेड थिंग्स होंगी वो डिनोमिनेटर में आप रखेंगे और जो टोटल नंबर ऑफ द लेटर्स होंगे वो आप ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे। तो इसी तरह से ये आपको 3 फार्मूलाज रिमेंबर करने हैं। फर्स्ट फार्मूला आपका परम्यूटेशन का है, सेकंड फार्मूला आपका कॉम्बिनेशन का है और जो थर्ड फार्मूला है वो भी आपके पास क्या है, परम्यूटेशन का है, लेकिन इसमें क्या है n रिपीटेड एटम्स अक्यूर्स होंगे। जैसे असेसिनेशन था, एक और भी हमने एग्जांपल किया था, अकाउंटेंट था, उसमें भी आपके पास सी भी रिपीटेड हो रहा था। जहाँ पे आपके पास रिपीटेड एक्शंस होंगे वहाँ पे आप ये फार्मूला यूज करेंगे।